एक ईंट नहीं उठने देंगे। गुंडे बदमाशों के केस वापस ले लेती है, तो कोर्ट में से हमारा केस वापस नहीं हो सकता क्या? हमारे विधायक और जो भी बासुई स्वराज सांसद जी हमारी, उनके रहते हुए इनकी हिम्मत नहीं है कि इस पे एक बुलडोजर चला दे। हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके अगर लास्ट ऑप्शन ये है, तोड़ना पड़ेगा। अनलीगल जगह है। डर तो है ही जी, इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। अब जहाँ मर जाओ, क्या करेगा? जो मोदी कहेगा वो होगा ना देश में। तो कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार की जगह तोड़ सकते हो। अरे कुछ काम नहीं होगा, नोटिस फालतू में लगा रहे हैं लोग। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है वसंत विहार के नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप पर। यहाँ पर इसी साल सितंबर में इस झुग्गी बस्ती को जो है वो डेमोलिश करने का ऑर्डर जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन डेमोलिशन नहीं हुआ। लेकिन आज फिर से जो है वो 6 और 7 तारीख को यहाँ पर डेमोलिश करने का जो नोटिस है वो पहुँचा है। तो यहाँ से फ़िलहाल यहाँ पर 6 तारीख है आज, और कोई भी फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी तरह का जो डेमोलिशन है वो नज़र नहीं आता। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो उस नोटिस को लेकर क्या कहते हैं, और सरकार के द्वारा या जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं उनको लेकर क्या कहते हैं, और किनका जो है उन्हें सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं और लोगों से ही जान लेते हैं इस सारे प्रकरण के बारे में, जो लगातार इनको डेमोलिश करने के नोटिस जो है वो अंतराल पर दिए जा रहे हैं। वसंत विहार स्थित नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप में एक बार फिर से जो है वो डीडीए के द्वारा डेमोलिशन नोटिस लगाया गया है, और आज 6 तारीख है। 6 और 7 तारीख को ये डेमोलिशन होना है। आज 6 तारीख को किसी भी तरह का जो डेमोलिशन है वो नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप नोटिस देखें तो नोटिस जो है वो डीडीए के द्वारा लगा दिए गए हैं। देखिए 6, 11 और 7, 11 को नेपाली कैंप और भंवर कैंप में स्थित सभी अनाधिकृत वाणिज्य संरचनाएं और नई झुग्गियाँ झोपड़ियाँ विशेष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो नहीं आती है उनके ऊपर जो है वो डेमोलिशन होगा। पहले भी सितंबर में यहाँ पर इसी तरह का नोटिस लगा था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई थी। और आज फिर से एक बार जो है वो यहाँ पर नोटिस लगा, और आज भी फ़िलहाल 6 तारीख तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना तो नेपाली कैंप पर और ना ही भंवर सिंह कैंप के ऊपर हुई है। तो लगातार इस तरह के नोटिस लगते रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि इस नोटिस की इम्पोर्टेंस क्या है, और इस नोटिस पे जो कार्रवाई है वो पहले क्यों नहीं थी, और आज भी यहाँ पर नोटिस पे कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हुई है। और लगातार इतने सारे नोटिस देने के बाद भी प्रशासन जो है वो विफल क्यों रहता है इस झुग्गी बस्ती को डेमोलिश करने के। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं इस सारे प्रकरण के बारे में, इस नोटिस के बारे में, जो नोटिस इनको लगाया गया। तो फिलहाल मैं नेपाली कैंप में मौजूद हूँ। ये देखिए, तो ये नेपाली कैंप है वसंत विहार का, और दूसरा पक्ष जिनके द्वारा लगातार जो है वो पिटीशन डाली जाती रही है कोर्ट के अंदर इस झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए। उनके द्वारा कहा गया है कि ये पूरा ग्रीन एरिया है, तो उनसे भी हम बात करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। तो फिलहाल जो है वो हम इन लोग जो यहाँ पर हैं उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं और कितना डर जो है वो उनके मन में है या नहीं है। के ऊपर भी ये बात आई है, बाकी आरकेपुरम में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आज के भी ऑर्डर थे, आज कोई आया है फोर्स वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं आया। हमें आश्वासन है एमएलए की तरफ से, अनिल कुमार शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने मंदिर में खड़े होकर कसम खाई है, एक ईंट नहीं उठने देंगे। रेखा गुप्ता जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी तब यहाँ पर आके बोल के गई हैं। जब हमारी बासुई स्वराज जी बनी तब वो बोल के गई हैं। सुषमा स्वराज की बेटी सुषमा स्वराज को भी हमने यहीं से जिताया था फर्स्ट टाइम। जी जी, अच्छा। फिर वो गृह मंत्री बनी थी। कांग्रेस ने भी करा, आम आदमी पार्टी ने भी करा, और बीजेपी भी कर रही है कि ये कैंप नहीं जाना चाहिए। कैंप नहीं है, ये बस्ती है, गांव है। ये बहुत पुराना गांव। कितने मकान है इसमें? यहाँ पर 3500 मकान है। अच्छा। और भंवर सिंह में और नेपाली कैंप में कितने हैं? नेपाली कैंप में 3.5 के लगभग है। अच्छा।
और यहाँ भी 3.5। हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से जो बार बार नोटिस आ रहे हैं आपके पास? सरकार की तो सारी मर्जी है। सरकार जब इतने बड़े बड़े गुंडे बदमाशों के केस वापस ले लेती है तो कोर्ट में से हमारा केस वापस नहीं हो सकता क्या? दिल्ली के अंदर रायसेना हिल भी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना है, वो भी किसी गांव का था। पूरी दिल्ली में किसी गांव के पास में, बसंत गांव के पास में अगर रजिस्ट्री खसरा खतौनी हो, मुनिरका में पास हो, हमारे आसपास 4 गांव पड़ते हैं, चारों में किसी के पास नहीं है, सब अपने कोर्टों में जाते हैं। जी जी, मैं सर ये कहना चाहूँगा, जो हमारे शर्मा जी हैं वो अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अभी तक। और मैं आप शर्मा जी को यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक हमें रोक रहे हैं और जो अदर पार्टी हैं वो हमें भगाना सोच रही है यहाँ से। और वो पार्टी कौन है? जो भी A to Z, मैं नाम नहीं लूँगा किसी, नहीं सॉरी सर, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी अदर पार्टी है, पर हम गरीबी लोगों को रोकना चाह रहे हैं शर्मा जी, और उनको आगे भी इससे ज़्यादा भी करेंगे हम, और अब तो कराई है, इसके आगे भी करेंगे सर। मैं तो कहूँगी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फिर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर स्कूल का ही दिक्कत होगा, फिर जाएंगे कहाँ? कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी? बहुत परेशानी होगी खरी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहूँगी अभी ना टूटे बच्चे का स्कूल। हमें तो यहीं रहने के मंजूर करने को चाहिए। तो सही कर रही है सरकार ये जो कर रही है? अब जो भी कर रही है सही है। कोई आया था कल, अधिकारी वगैरह आए थे कोई? क्या खबर, हम तो ड्यूटी पे थे, हमारे सामने तो आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये टूटना चाहिए कि ना? नहीं। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हमें हो गए हैं 20-25 साल। 20-25 साल हो। मैं इसका उम्मीद ही नहीं करता हूँ, ये फ्रॉड है। क्या फ्रॉड है? ये जो भी लगाएगा ना, हमारे विधायक और जो भी वासवी स्वराज सांसद जी हमारी, उनके रहते हुए इनकी हिम्मत नहीं है कि इस पे एक बुलडोजर चला दे। नहीं, ये तो कोर्ट के आदेश है ना, कोर्ट के आदेश कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? कोर्ट का आदेश है, मानते हैं उसको, लेकिन वो खारिज हो जाएगा। कैसे कराएंगे खारिज? विधायक जी कराएंगे। विधायक जी कराएंगे। विधायक जी आए थे, आपसे मिले थे? हाँ। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? पूरा 100%। क्या कहा उन्होंने? हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके अगर लास्ट ऑप्शन ये है कि पहले शिफ्टिंग कराएंगे, उसके बाद ही इस पे बुलडोजर चलेगा। अच्छा, ये विधायक जी ने कहा है? क्लियरली है ये। अच्छा। बाय रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आई हुई थी। अच्छा। तो सारा हमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा। नो डाउट, मतलब पूरा विश्वास है कि यहीं रहेंगे? यहीं रहेगी। कि अगर रोड की गैदरिंग की वजह से हो सकता है, अगर एक आध रोड जो कब्जे है वो जा सकता है, अंदर कोई इशू नहीं है। तोड़ना पड़ेगा, अनलीगल जगह है, ठीक है, उनकी चीज है, हम रोक नहीं सकते, मगर हमको कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे तब। और दूसरी बात यह है कि हमारा MLA घर नहीं देगा। अच्छा। जिसका जो घर गवर्नमेंट है ना, वही दे सकता है। अच्छा। MLA नहीं देगा। या कोर्ट दिलाएंगे। तो जब आप यहाँ पर आए थे तो कितने मकान थे यहाँ पर? हम आए थे सिर्फ 7 घर, और नेपाली थे। ये पूरा नेपाली? हाँ, उस टाइम में नेपाली कैंप, सरदार पटेल नेपाली कैंप नाम थे। अच्छा। अब ये सारा बाद में भरी हुई है 2000 से इधर। तो सरकार तो कह रहा है कि ये जो है इलीगल है, अब इंक्रोचमेंट है, अवैध है, सरकारी जमीन है ये। वो तो सरकारी जमीन पता है। क्या मांग करेंगे? हम मांग कर सकते हैं कि हम पुराना है, हम यहाँ का मतलब कि सिटीजन बन गया है, तो हमारे को भी तो कुछ हक तो चाहिए। ऐसे भगाने से तो कहाँ जाएंगे? तो आप चाहते हैं कि पहले शक्ल तो नेपाली का है, मगर हम लोग हिंदुस्तान का सिटीजन है। शक्ल नेपाली का है, दिल हिंदुस्तानी है। नहीं, डॉक्यूमेंट पूरा हमारा जन्म पत्र है। डर तो है ही जी, इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, डर तो बना रहेगा ना। और DDA वाले भी कह रहे हैं कि एक तरफ से DDA वाले कह रहे हैं तोड़ देंगे, और विधायक जी कह रहे हैं कि नहीं जी टूटेगा नहीं कुछ। अब हमें समझ नहीं आ रहा, हम तो उसमें है ना, दुविधा में है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। विधायक जी क्या बोल के गए हैं? कि नहीं टूटेगा, आप लोग आश्वासन दे के गए हम लोग, वो लोग। हाँ। कब आए थे? आए थे अभी, मीटिंग हुई थी इधर, मीटिंग हुई थी जैसे रवि जी ने बताया। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। हाँ, एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। अब बताओ किसकी माने, हम बताओ। हम खुद ही परेशान हैं। हम जहाँ झुकी वही मकान का तो नारा था ही, आपको पता ही है। अब अगर हमें कहीं दे के हटाएंगे तब तो ज़्यादा अच्छा है, और वैसे हटाएंगे तो गलत है। कह रही हूँ तोड़ो, आदेश दिया गया है। जब सरकार तोड़ते ही तो ये लोग के कौन बात है? जब सरकार के घर है, जमीन है, तोड़ो।
सबके टूटते हैं, हम लोग टूटते सबके। कितना परेशानी हो जाएगा? रैन बसेरे में रहेंगे आप? रैन बसेरे में रहने के लिए कह रहे हैं? गाँव रैन बसेरे। रैन बसेरे नहीं जाएंगे? नहीं, तो कहाँ जाएंगे? अब जहाँ मर जाऊँ। कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार की जगह तोड़ सकती हो ना। तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि विधायक भी साथ हैं, सरकार भी साथ है हमारे। विधायक क्या करेगा? जो मोदी कहेगा वो होगा ना देश में। तो विधायक के कहने से थोड़ी हो जाएगा। मोदी कहेगी टूटेगी, मोदी नहीं कहेगा तो नहीं टूटेगी। सिंपल सी बात है। मोदी की मर्जी चल रही है? तुमने वही है प्राइम मिनिस्टर, उसी की मर्जी चलेगी। वो गलत करे या सही करे, मर्जी चलनी उसकी है। कहाँ जाओगे अगर ये टूटेगा घर वर? आप टूट जाएगा, बाकी दुनिया रह रही है, हम भी रह लेंगे, खा कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है? किस चीज़ की टेंशन है? टूटने की। अच्छा, सोचा है फिर क्या करोगे आगे? कहाँ रहोगे, क्या करोगे? बस रहने की तो देखनी है, कर तो रहे हैं सर हम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं सर। कहाँ पे? PWD में। PWD की सड़कों पर भी टूट रहे हैं मकान जो है PWD सड़कों पर, पता है ना? हाँ। सरकार से कुछ मांग करना चाहोगे? नहीं, हमें तो कोई मांग नहीं करनी। सरकार हमारे वोटों से बनी है, तो हमारे उससे गिरा देंगे। हमें लगेगा गलत कर रही है, दोबारा गिरा देंगे उसको। गिरा दोगे सरकार? और क्या। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? बार बार जो है नोटिस लगाए जा रहे हैं तोड़ने के। अरे कुछ काम नहीं होगा, नोटिस वोटिस फालतू में लगा रहे हैं लोग। अच्छा, कोई सी पार्टी नहीं तोड़ सकती इसको। क्यों ऐसा? जब तक मोदी ऑर्डर नहीं देगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, मोदी जब ऑर्डर दे देगा तब टूट जाएगी। मोदी की पावर को समझते हो या नहीं? मोदी की तो पावर है, और किसी की पावर नहीं है यहाँ। और किसी की पावर नहीं, मोदी की पावर है। मोदी करवा सकता है बस, ये जो चीज करा सकता है। अगर कल को बुलडोजर आ जाते हैं, पुलिस फोर्स आ जाती है, तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे? निकल जाएंगे यहाँ से, बाहर रहेंगे पैसे देके, किराए पे? किराए पे रहेंगे। अच्छा, कोई सी पार्टी यहाँ कुछ नहीं करती, बस आती है, भाषण देती है, वोट लेने आती है बस। और कुछ लेने नहीं आती। जो बाकी लोग हैं वो तो तारीफ कर रहे हैं विधायक की। कोई सा तारीफ नहीं करता यहाँ पे विधायक की। वो कह रहे हैं विधायक हमारे साथ हैं। कौन कह रहा है? अभी 2-3 लोग कह रहे थे। 2-3 लोग कह रहे हैं ना, रवि तो भाई वहीं के हैं। भाजपा के हो? राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नेपाली कैंप, भवर सिंह कैंप, वसंत विहार।